उत्पत्त्यादि हेतव तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सिमरण से सुख होत है, सिमरण से दुख जाए। कह कबीर सिमरण किए साईं माई समान। बिंद्रावन सावन नहीं, नंदग्राम साग्राम। बंसरी वट सा वट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। आज हम अनन्य भक्ति के बारे में कुछ विचार करने जा रहे हैं। अनन्य भक्ति का विषय बहुत लंबा चौड़ा है वैसे तो, और संक्षेप में बहुत छोटा भी है। इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर भक्ति करने के मार्ग विविध प्रकार के अनेक प्रकार है, जिनके अंदर अलग अलग देवी देवताओं की, भूत प्रेतों की, पितरों की, गंधर्वों की आदि आदि भक्ति की जाती है। प्रमुखतः भक्ति के 3 प्रकार है। एक भक्ति वह है जिसे हम स्वयं जय कृष्ण अपनाते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, जिसको अनन्य भक्ति कहते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं, अनन्य भक्ति। दूसरी भक्ति होती है मिश्र भक्ति, जो कि सनातन धर्म के सभी लोग इसको अपनाते हैं। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, जहाँ पर गए वहाँ पर मत्था टेका और छुट्टी पाए। तीसरा प्रकार है जिसके अंदर किसी का कोई निर्देश नहीं होता, जैसे भी हो करना है करना है, कोई उसका आदि नहीं, न कोई उसका अंत है। आज हमने अनन्य भक्ति के बारे में ही चर्चा करनी है। अनन्य भक्ति के बारे में हमारे भगवान श्री चक्रधर महाराज ने एक दृष्टांत बतलाया है। जिस तरह एक अनाथ अनजान बालक, उसकी अपनी भक्ति होती है माता के प्रति। माता को छोड़ करके वह दूर नहीं जाता, माता को छोड़ करके वो खुशी नहीं मनाता। माता इधर उधर चली जाती है तो वो दुखी हो जाता है। माता उसके दुख को समझकर दूर गई हो तो वापस आती है, उसको छाती से लगाती है, गोद में बिठाती है, स्तनपान कराती है। जिसको देख करके एक खुशी का अनुभव करती है। और वैसे ही वो बालक भी, जो अनन्य निष्ठा रखने वाला, वो भी खुश होता है। एक माता किसी कार्यवश बाहर जाती है काम के लिए, दूसरा कोई उपाय नहीं था, छोटा बालक था, वह उसके बिना रहता नहीं था। जैसे तैसे बच्चे को कुछ खिलौना वगैरह दे दिवा करके चुप कराया और एकदम दौड़ करके आगे बढ़ने लगी। वो भी उठ करके माता का पीछा करता है, माता का पीछा करता है। जब तक हाथ पैर उसके काम दिए दौड़ा गया, गलियों में गली के मोड़ के ऊपर जब माता का दिखाई देना बंद हुआ तो वह लेट गया, हाथ पैर पटकने लगा, रोने लगा। अड़ोसन पड़ोसन माता बहनें आती है, उस बच्चे को उठा लेती है, उसको समझाने की कोशिश करती है,
वो और कोई निशानी नहीं, वो सिर्फ उनके मुख की तरफ देखता है और फिर रोना शुरू किए, मेरी मां नहीं है, ये उसको निश्चय हो जाता है। हाथ पैर पटकता है, माता को पता कि मेरा बच्चा मेरे सिवा चुप होने वाला नहीं है, फटाफट जल्दी जल्दी में अपना जिस काम के वास्ते जाती है वो कार्य करके वापस आ जाती है। तब तक तो बालक का बड़ा बहुत बुरा हाल हो जाता है, रो रो करके आंखें भरी है, मैल आंखों में भरा है, मुंह से लाल टपक रही है, रोना बंद नहीं हो रहा है। माता देखती है बालक को, उसका दिल भर आता है, उठाती है, छाती से लगाती है, गोद में बिठाती है, अपनी रेशमी साड़ी की कीमत नहीं करती, उसकी कोई परवाह न करते हुए उसी रेशमी साड़ी से बच्चे का हाथ मुंह साफ करती है, बैठ करके पीठ के ऊपर हाथ फिराती है, पीठ के ऊपर हाथ फिराती है, प्रेम भरी नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखती है और स्तनपान कराती है। 3 प्रकार का सुख उसको उस वक्त मिलता है। वैसे ही भगवान श्री चक्रधर महाराज के सिद्धांत के मुताबिक, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की गीता के मुताबिक, इस संसार के अंदर भक्ति के ये जो मिश्र भक्ति छोड़ दें, अनन्य भक्ति के भी 4 प्रकार हैं। अनन्य भक्ति करने वाले जो जय कृष्णी हैं, जो भगवान के भगत कहलाते हैं, वो भी, उनमें भी 4 प्रकार हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि मेरे भगत एक ही प्रकार के नहीं होते, मेरे भक्तों की 4 क्वालिटी है। जना सुकृतिनो अर्जुन, ऐसे शुभ कर्म करने वाले जो सद्भक्त होते हैं उनके 4 प्रकार हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। एक वो है भगत गरीबी से पीड़ित है, दुखी है, हाथ पैर पटकता है, परंतु उसकी गरीबी दूर नहीं होती। फिर कहीं कहीं से किसी के द्वारा संदेह प्राप्त हो जाता है, किसी के द्वारा संदेश मिलता है, कहते दुखी क्यों है, अरे क्या करोगे। एक माता ने बताया मुझे, काफी दिन की बात है, जलंधर की रहने वाली विद्याबाई माता चोपड़ा, उसकी लड़की यहाँ पर कहीं रहती थी, सब कुछ था, मकान नहीं था। उसने अपने मुंह से बताया कि मैं सावली मूर्ति मंदिर में गई और भगवान से प्रार्थना की, महाराज मुझे रहने के वास्ते मकान दे। 1 महीने के अंदर अंदर कोठी प्राप्त हुई। ये उसके अपने शब्द थे। मेरे अपना भी अनुभव है कि मैं चंडीगढ़ में 5 साल रहा, मंदिर के वास्ते जगह प्राप्त करने के वास्ते। क्या करें, जगह नहीं होगी तो मंदिर कहाँ बनेगा। मैं यहाँ आया और सावली मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि यदि मेरे हाथ से कोई सेवा लेनी है पंथ की, इधर रखना है तो मुझे 2 महीने के अंदर जगह चाहिए। यदि आपने जगह नहीं दी तो 2 महीने के बाद में फिर मैं पंजाब छोड़ करके महाराष्ट्र में चला जाऊंगा। ये मेरे अपने शर्तीय शब्द थे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 1 महीने के अंदर ही ये गीता भवन की जगह प्राप्त हुई थी। तो वैसे ही दुखी है, गरीबी से परेशान है,
तो उसको मिल गया कोई गुरु, करे तो काय को परेशान है। सावली मूर्ति मंदिर लोगों का भंडार भर देती है माता सावली मूर्ति। तू जाकर के कुछ शुक्रवार की शुक्रवार खेटा कर या चालिया कर या और वैसे बीड़ा चढ़ा। आते हैं, असंख्य लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, परंतु वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वो आज सकाम भक्ति के रूप में है, कल चल करके जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी वो निष्काम भक्ति के ऊपर आ जाता है। जिज्ञासु अर्थार्थी दुखी है, दवाई दारू करने के बाद में भी फायदा नहीं हो रहा है, बीमारी भाग नहीं रही है। ऐसे टाइम में भगवान को बीड़ा चढ़ाना, यहाँ पर कितने ही लोग बीड़ा चढ़ाने के वास्ते दुखियों का दुख दूर करने के वास्ते आते हैं। अर्थार्थी जिज्ञासु, कई लोग जैसे आज ही है ज्ञान चर्चा चालू है, इसके अंदर ऐसे भी भगत होंगे जिनको न धन चाहिए न दुख दर्द करने की चिंता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान हो, उसका सच्चाई में ज्ञान प्राप्त हो, ये तीसरा प्रकार। और चौथा ज्ञानी, आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते। ये चारों प्रकार के भक्त भगवान कहते हैं उदारा सर्वे एवेते, ज्ञानी तू आत्मा एव में मतम। वैसे तो यह चाहे वह धन के वास्ते मेरी भक्ति कर रहा हो, चाहे दुख दूर करने के वास्ते भक्ति कर रहा हो, चाहे ज्ञान प्राप्ति के वास्ते भक्ति कर रहा हो, बीड़े चढ़ाता हो, परंतु ये चारों ही भक्त उदारा सर्वे, सबके सब अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, और दुनिया वाले भक्तों से ये कई गुना अच्छे हैं। ज्ञानी तू आत्मा एव में मतम, परंतु मेरे जो ज्ञानी भक्त है वो तो मेरी आत्मा ही है। कारण ज्ञानी ज्ञान के सिवाय अनन्य भक्ति हो ही नहीं सकती। ज्ञान चाहिए पहले, उसके बाद में अनन्य भक्ति होती है। ज्ञान वो सही ज्ञान हो, यथार्थ ज्ञान हो, जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में सही जानकारी हो और अपने बारे में भी सही जानकारी हो। परमात्मा है, दयालु है, मयालु है, कृपालु है, कनवालु है, और मैं सभी प्रकार के दोषों का भंडार हूँ, पापों का भंडार हूँ। सभी प्रकार के अनिति अन्याय मेरे कण कण में, मेरे रग रग में भरे हैं। इस प्रकार का जब ज्ञान होता है तो मनुष्य सही मायने में परमात्मा की भक्ति में लगता है। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। इस प्रकार की जो अनन्य भक्ति करते हैं परमात्मा, उनके वास्ते क्या करते हैं? परमात्मा की ओर से उन्हें क्या दिया जाता है? अनन्य चेता सततम, अनन्य भाव से इधर उधर मन को न भटकाते हुए, यो माम स्मृति नित्य स, मुझे सदा सर्वदा सब प्रकार से मेरा ध्यान स्मरण करता है। अनन्य चेता सततम, हमेशा। यो माम स्मृति नित्य स, मुझे स्मरण करता है, मेरा स्मरण करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके वास्ते मैं सुलभ हूँ, और जो सकाम भक्ति करते हैं उनके वास्ते मैं दुर्लभ हूँ। चाहे वो कितना भी कुछ करते रहेंगे, जो निष्काम भक्ति नहीं करते, सकाम भक्ति के चक्कर में फंसे, आज यहाँ गए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आगे और बतलाते हैं,
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जो व्यक्ति अनन्य भावना से मेरी भक्ति करता है, अनन्य, जिसका मन यत् किंचित भी दूसरी ओर नहीं जाता, तेषां नित्याभियुक्तान, जो हमेशा ही मेरे से युक्त है, योग क्षेमम अहम वहामि, उसका योग और क्षेम मैं चलाता हूँ। उसको लगने वाली वस्तुएं उसको बिना मांगे ही मैं दे देता हूँ। जो उसके पास में है उसकी सुरक्षा भी मैं करता हूँ। इस प्रकार की भगवान की यह अभय वाणी है। भगवान वैसे अनन्य भक्त को और भी उसका विशेषण लगाते हैं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो स। अपि चेत्सु, चाहे लाख हो, चाहे एक आदमी बड़ा भारी दुष्ट है, पापी है, अति दुराचारी भी होगा, परंतु वो अपने दुराचारों को छोड़ करके परमेश्वर की अनन्य भक्ति में लग जाता है। अनन्य भावना से दूसरे देवी देवताओं के सामने मस्तक नहीं झुकाता, किसी का बुरा नहीं करता, मेरी भक्ति में लगा है, अनन्य भावना रखता है, अव्यभिचारिणी भक्ति करता है। साधु देव समंतव्य, उसको साधु ही कहना चाहिए। भगवान कहते मेरे ख्याल से, मेरे विचार से वो साधु ही है। सम्यक व्यवस्थितो ही सब प्रकार से जिसने अपना तन, अपना मन और अपना धन मुझे अर्पित कर दिया है। और यही अनन्य भक्ति का विषय भगवान श्री चक्रधर महाराज ने दोहराया है। चित्त वित्त काया ये तिन्नी परमेश्वरासी अर्पावी। चित्त मतलब मन, वित्त मतलब धन, और काया मतलब शरीर। जो अनन्य भक्ति करना चाहता है उसको चाहिए कि वो परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे। यदि जितना हम देंगे उतना ही हमें मिलेगा। यदि हम सर्वस्व अपना आप दे देते हैं परमात्मा को, तो परमात्मा भी फिर पीछे कुछ नहीं रखता, वो भी अपना सर्वस्व इन जीवों को देते हैं। अनन्य भक्ति बड़ी वैसे कठिन तो है, परंतु करने वाले के वास्ते मुश्किल नहीं। कराल तरी होइल किंगा, करोगे तो सब कुछ होगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसी विषय को समझाने के वास्ते भगवान श्री चक्रधर महाराज ने एक सिंधे राणे का दृष्टांत बतलाया है। एक राजा था, शाह बड़ा शक्तिशाली था, परंतु पड़ोसी के साथ में युद्ध होने में वो परास्त हो गया, युद्ध में पराजित हो गया। राज था वो दुश्मनों ने छीन लिया, इसको अपनी जान बचा करके भागना पड़ा, दूर चला गया। नौकर चाकर थे वो वहां के वहीं रह गए। नया राजा राजगद्दी पर बैठ गया, राज दरबार में आया, सिंहासन पर विराजमान होता है। नहीं, अभी वो नया आता है, वो अब राजगद्दी पर बैठ गया और राज कारोबार सारा का सारा यथावत पूर्ववत चलने लगा। कुछ दिन बीते हैं, दिन बीतते गए, जो पुराना राजा था ये दूर जाकर के किसी दूसरे राजे से मिल गया और उसकी मदद मांगी कि मेरा ऐसा राज्य था और दुश्मनों ने छीना है, मुझे मदद करें। तो वहां से एक जबरदस्त फौज लेकर के अपने राज्य के ऊपर ही अटैक किया उसने, और उस युद्ध के अंदर वो जो नया राजा आया था उसको हरा दिया। वो अपनी जान बचा करके भाग गया और इसने अपने राज्य के ऊपर
कब्जा फिर कर लिया। पहले के मुताबिक, पहले जिस तरह राज दरबार में जाता था, सिंहासन पर बैठता था, वैसे ही अब नए सिरे से, नए रूप में राजा बन करके फिर उस सिंहासन के ऊपर जाकर के बैठा। राज दरबार में बैठ करके वो इधर उधर नजर मारता है, इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, चारों तरफ देखा। कहने लगा, जो कर्मचारी थे, उसके नौकर थे, अरे भले आदमियों, तुम सारे के सारे नजर आ रहे हो, हमारे शिंदे राजा नजर नहीं आते। छोटा मांडलिक राजा शिंदे, यह महाराष्ट्र में मराठों के उपनाम ले लिए। गया का शिंदे राणे, तो उन्होंने जो भ्रष्ट थे, नष्ट भ्रष्ट थे, जो मिश्र भक्ति करने वाले या अनन्य भक्ति जिनके दिल में नहीं, कहते जी क्या करें, शिंदे राणा तो है पागल। हाँ, कैसे पागल? कहते वो हम तो अपने काम धंधे करते रहे, यहाँ पर ड्यूटी देते रहे, तनख्वाह पूरी मिलती रही, खाते थे, मौज करते थे, और अब ऐसी सुन करके राजा को खुशी थोड़ी होनी कि इन्होंने मेरे ऊपर निष्ठा नहीं रखी, ये दूसरे के पहले मेरे नौकर थे, अब दूसरे के नौकर बन करके रह गए। एक शिंदे राणा, वो एक ऐसा अनन्य निष्ठ निकला कि जिसने दूसरे राजा के सामने हाथ नहीं फैलाए। उसने चाहा भी मदद करने के वास्ते कि ये पुराने राजे का कर्मचारी है, तो इसको कोई पारितोषिक दिया जाए, कोई द्रव्य अर्थ की मदद की जाए, उसको बुला करके कि कुछ ले। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं रूखा सूखा खा करके जीऊंगा, परंतु दुश्मन के हाथ का मैंने, राजा का दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है, ऐसी भावना उसके दिल में थी। अब कहते जी कहाँ है वो? जी वो अपने घर पर रहता है, किसी के देने पर लेता नहीं, किसी के राजा ये दूसरा आ गया था तो उसके सामने कभी उसने नमस्कार नहीं किया, जय जी शब्द से उसे नहीं पुकारा, कभी उसके दरबार में नहीं आया। एक सामान्य प्रकार से छोटा मोटा व्यापार करके रुपया 8 आना कमा करके अपने बच्चों का पेट पालन करता रहा, परंतु वो किसी के सामने दीन नहीं बना। राजा ने को बड़ी खुशी हुई कि इस तरह की निष्ठा रखने वाला मेरे राज्य में सिर्फ एक ही एक व्यक्ति निकला। उसने पालकी भेजी, नौकर भेजे, शिंदे राणा को पालकी में बिठा करके बुलाया गया। राजा अपनी फौज के सही सामने गया स्वागत के वास्ते। अपने राज सिंहासन के ऊपर उसको भी आधे राज का मालक बना करके उसको साथ में बिठाया, अपने राज का आधा हिस्सा उसको दिया। उसी तरह जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करने वाले, उसके वास्ते यदि कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे इंद्र हो, चंद्र हो, सूर्य हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो, भैरव हो, शेष नारायण हो, कोई भी देवता, परमात्मा के अनन्य भक्त को आकर के यदि लालच दे कि भैया इतने इतने ले ले, हम तेरे को वैकुंठ का राज देते हैं, संभाल इसका, हम सिंहासन पे बैठ जा, हम तेरे को तिलक लगाते हैं, राज देते हैं। वो कहेगा तेरा वैकुंठ को लगे आग, मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को छोड़ करके और कुछ भी नहीं जानता। अन्य धर्म मोहे नहीं रुचे, जैसे विष खाई उसके दिल में अन्य धर्म के बारे में, जिस तरह जहर खाना इंसान को अच्छा नहीं लगता, इसी तरह वह दूसरे धर्म वालों के बारे में इतनी नफरत करता है। अन्य धर्म मोहे नहीं रुचे, जैसे विष खाई, जहर खाना अच्छा लगता है किसी को?
वैसे ही एक अपना परमेश्वर का धर्म, उसी को छोड़ करके दूसरे किसी धर्म के प्रति उसकी रुचि नहीं होती। यहाँ पर एक दृष्टांत और भगवान बताते हैं कि धड़ टूट लिया ही जीवे परमेश्वराते न सोड़ावे। शरीर अलग हो जाए, गर्दन अलग हो जाए तो एक मकोड़ा होता है, देखा है ना, काला कीड़ा होता है, और उसका स्वभाव है कमर तो बड़ी पतली होती है, दोनों तरफ जरा मोटा होता है। वो अशुद्ध को देखता है, हमारे हाथ में देखा है कि यहाँ पर खून है, वो एकदम चुटकी पकड़ता है। यदि हम उसको ऐसे पकड़ करके खींचना चाहे तो छोड़ता नहीं, ज्यादा जोर लगाएंगे तो कमर में से टूट जाएगा, आधा भाग वहीं रह जाता है। धड़ टूट लिया ही जीवे परमेश्वराते न सोड़ावे। शरीर चाहे अलग हो जाए परंतु वो मकोड़ा अपने जीवन को नहीं छोड़ता। वैसे ही इस भक्त का जीवन है परमात्मा। परमात्मा को छोड़ करके वह किसी भी देवी देवता के न तो वह नाम लेता है, न कुछ उनकी प्रशंसा करता है। उस मकोड़े के दृष्टांत के मुताबिक अनन्य भक्त जो होते हैं वो अपने परमेश्वर के ऊपर से उनकी निष्ठा कभी डगमगित नहीं होती। एक पद्म पुराण के अंदर एक प्रसंग आता है, पद्म पुराण के अंदर प्रसंग आता है, पार्वती देवी महादेव जी को पूछ रही है कि महादेव जी, आप भगवान कृष्ण जी के अनन्य भक्तों की प्रशंसा हमेशा करते रहते हैं, कृपया हमें बताएं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अनन्य भक्त कैसे होते हैं, किस प्रकार हम पहचाने कि भगवान कृष्ण जी का अनन्य भक्त है। महादेव जी ने पार्वती जी को बताया, श्री कृष्ण गुण लीलादि स्मरणादि तथा चरे। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अनन्य भक्त होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का ही गान करते हैं, दूसरों की प्रशंसा नहीं करते। उन्हीं की लीलाओं को पढ़ते हैं और सुनते हैं। स्मरणादि और नाम स्मरण भी करना हो तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का नाम का ही स्मरण करते हैं। न तो वह किसी देवी देवताओं का झूठा खाते हैं, न किसी की स्तुति करते हैं, न किसी की निंदा ही करते हैं। न निंदित कदाचन, कभी किसी की प्रशंसा नहीं तो किसी की निंदा नहीं, अनन्य भावना में रहते हैं। और इस प्रसंग के ऊपर महादेव जी कहते हैं, सुनहु उमाते लोक अभागी, सुनहु उमाते लोक अभागी, प्रभु तजी होई विषय अनुरागी। वो लोग दुर्भागी है, फूटे तकदीर वाले हैं जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। वो वैसे ही बिना तकदीर के फूटे तकदीर वाले, तो जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भाग्यवान होते हैं और उनके दर्शन से ही दर्शन करने वालों के पाप ताप शाप सारे के सारे नष्ट होते हैं। एक कवि और भी बतलाता है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की नाम की महिमा कितनी महान है, अनन्य भक्ति की महिमा कितनी श्रेष्ठ है। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, प्रयाग गंगा युत कल्पवासी, यज्ञे युतो मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामना न भवेति तुल्यम। इस संसार के अंदर त्रिगुणात्मक भक्ति करते हुए
जो भक्ति के प्रकार है, अनेक प्रकार के दान दिए जाते हैं, उसमें गाय का दान श्रेष्ठ मानते हैं लोग दुनिया, तो करोड़ गाय का दान है। ग्रहण के समय में, ग्रहण का समय दान करने के वास्ते उपयुक्त मानते हैं। प्रयाग, गंगा ऐसे तीर्थ स्थानों के ऊपर दान देना, ग्रहण के वक्त में देना, करोड़ गाय का दान देना। यज्ञेयुतो मेरु सुवर्ण दानम, यज्ञ विधि युक्त 18 ब्राह्मण है, वेद पढ़े हुए, जिनके द्वारा पति पत्नी यज्ञ करवा रहे हैं, और जिस यज्ञ के अंदर सुमेरु पर्वत इतना द्रव्य, धन, सोना, अमाप, दान दक्षिणा के वास्ते खर्च हो रहा है। गोविंद नामना न भवेति तुल्यम, इतना सब कुछ हो करके भी एक तरफ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का नाम लेने वाला एक गरीब भक्त है, वो भगवान का नाम अनन्य भावना से इधर उधर मन न दौड़ाते हुए, और दूसरी तरफ इतना दान धर्म तप किया जाता है। एक भगवान के नाम की महिमा इतनी महान बतलाई है। संसार के अंदर मनुष्य धन को, परिवार को ही सब कुछ मानता है, वहां पर दूसरा एक कवि इसी तरह अपने विचार प्रकट करता है। शरीरम स्वरूपम ततो वै कलत्रम, यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम, यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम। शरीरम सुरूपम, शरीर चाहे कितना लाख सुंदर हो, चिकना चोपड़ा हो, वैसे ही जनाने भी भाग्य से तकदीर के मुताबिक सुंदर मिल गई हो। यशश्चारु चित्रम, सुंदर कीर्ति दुनिया में फैली हुई है, धन भी सुमेरु पर्वत इतना प्राप्त है। यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम, यदि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अनन्य भक्ति नहीं करता तो तथा किम, उस सुंदरता को क्या, उस जनानी को क्या, उस धन को क्या, उस मान सम्मान को क्या। इसी बात से फिर आगे वही कवि कह रहा है, अनन्य भक्ति, अनन्य निष्ठा कायम रख। रेखित चिंतय चीरम चरणो मुरारे, पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राः कलत्रमितरे नहि ते सहाया, सर्वं विलोकय सके मृगतृष्णिकावम्। हे मना, तू है तो बड़ा बेईमान, तेरे जैसा बेईमान संसार में नहीं। सबको नरकों के रास्ते पर लगाने का काम मानो तेने तू ड्यूटी ली है, तो आज तक तेरा कहना हम मानते आए, अब हमारा कहना मान ले। चित्तम चीरम चरणों मुरारे, उस मुर नामक राक्षस को मारने वाले मुरारी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का नाम स्मरण कर, तेरा भला हो जाएगा। मन कहता है कि क्या होगा नाम जपने से, पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य, तू इस संसार सागर से उस पार चला जाएगा। कहते बाकी बीवी बच्चों को कहाँ छोड़ूंगा मैं। तो पुत्राः कलत्र मितरे नहीं ते सहाया, तू लाख कमा कमा करके सारी जिंदगी उनका पेट भरता रहे, मकान बनाता रहे, दुकान खोलता रहे, फैक्ट्रियां बनाता रहे, नहीं ते सहाया सर्वं विलोकय सके मृग तृष्णिकावम्। इस दुनिया को तू मृग तृष्णा समझ। मृग तृष्णा का मतलब, मृग कहते हरण को, और उसकी प्यास मतलब पानी के बिना ही उसका कुछ तकदीर का ही खेल ऐसा है कि राजस्थान में रहता है, पानी का अभाव होता है, और डरपोक होने से कहीं दूर से किसी आदमी को देख लिया, पशु को देख लिया तो भागता है।
मतलब पानी के नजदीक चला जाए तो पानी ना पीते और बिना पानी पिए भाग जाता है। जब गर्मी के दिनों में प्यास सताती है, दूर देखता है तो रोहिणी नक्षत्र में वो जो रेतीली भूमि पर ऐसे झलमल झलमल ऐसा लगता है कि कोई तालाब है पानी का भरा है, उसकी ओर जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है वहां पर कुछ नहीं होता, वो मृग तृष्णा है, वहां पर तालाब नहीं होता, देखने को तो तालाब नजर आता है। जब वह जल्दी प्राप्त प्यास बिचाने के वास्ते दौड़ता है, दौड़ लगाता है, भागता है भागता है भागता है, थक जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चक्कर आते हैं, गिर जाता है, हाथ पैर तड़फड़ाता है, हाथ पैर तड़फड़ाता है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ज्यादातर मौत हरण की पानी के अभाव में होती है। वैसे ही इंसान की मौत भी धन के अंदर तड़प तड़प करके मरता है, परिवार की सेवा में करते करते मरता है, या और कई प्रकार की मान सम्मान की आशा अभिलाषाओं के अंदर तड़पता। धन प्राप्ति नहीं हो तो भी तड़पता है, धन मिल जाए तो संभालने की चिंता में मरता है, औलाद नहीं है तो औलाद के वास्ते मान मान्यता दवाई दारू करता है, नहीं हो गया, यदि वो ठीक नहीं निकला, बीमार पड़ गया तो फिर और भी चिंता है। तो आज हम जो विषय लिया है अनन्य भक्ति का, कि अनन्य भक्ति ऐसी होनी चाहिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के नाम का स्मरण सतत इस संसार सागर से पार होने के लिए दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। ऐसी अनन्य निष्ठा का एक उदाहरण और भगवान ने बतलाया है। एक बनिया था, बड़ा अमीर था, अमीर था, गांव वाले बड़े प्यार करते थे, सबका भला करता था। किसी ने अब लाला जी बच्ची की शादी करनी है, ले जा, कितना चाहिए, किसी मकान बनाया जी थोड़ा सा कम पड़ा, ले जा, दे देना परंतु वापस मांगना नहीं। इस वास्ते सारे गांव के वास्ते वो प्रिय था। लोग आते थे, सलाह मशवरा लेते थे, मुफ्त की सलाह मशवरा देता था। इतना परोपकारी होते हुए भी देव योग से उसको कोढ़ हो गया, कोढ़ हुआ, बड़ा परेशान था। जैसा जैसा वो उसका इलाज करे तो वो बीमारी और बढ़ती थी, कम न होती रही। और संसार की रीति आप जानते हैं कैसी है। सुख के सब साथी दुख में दे धोखा। जिस परिवार के अंदर वो जब लाला जी आते थे, गली में से उनकी खंग की आवाज आती थी, बच्चे पोते दोते भाग करके जाते थे सामने, तो वो मिठाई के डब्बे और फलों की टोकरियां लेकर के भागते थे। अब लाला जी को कोढ़ हो गई, दिन प्रतिदिन बदबू बढ़ने लगी, बच्चों ने नजदीक आना दूर कर दिया। मंजे अंदर घर में मंजा था, बदबू आती थी तो मंजा उठा करके बाहर बरामदे में डाल दिया। अब क्या करते थे, तमाशा क्या, जिंदगी का तमाशा देखो तो सही क्या है ये दुनिया। उन्होंने घर वालों ने मानो एक मनसूबा ही बना लिया, सलाह की कि इस बुड्ढे को किसी प्रकार की मदद नहीं करनी, जैसे तैसे इसको तंग करो कि जल्दी प्राण त्यागे। वो बच्चे आरंभ किया, बच्चों ने दूर से देखते थे, जो मिठाई और फल की टोकरियां उठाने वास्ते दौड़ के आते थे, हाथ पे चबाते दबाते थे, सेवा करते थे। अब तो पानी का गिलास मांगे लाला जी तो सुन करके सटक जाना।
दूर जाकर के दरवाजे के पास में जाकर के, थू मर कोड़ी अजूई का जीता है, कोड़ी मर जा, मेरी हमारी जान क्यों खा रहा है। बड़ा दुखी होता था कि यही है दुनिया, इसी को दुखों का घर भगवान ने इसी वास्ते बतलाया है कि ये संसार है दुखों का घर। फिर बच्चों से नंबर आया बेटों का, वो भी दूर रहने लग गए। बहुओं का नंबर आया, वो भी दूर हो गए। सिर्फ जनानी बची और मां बची। अब जो बातें याद रखें कि जो बार बार दोहराई जाती है वो हमारे मुंह पर भी चढ़ जाती है, सुनी हुई। बच्चों के शब्द सुन सुन करके एक दिन जिसने ब्राह्मण के सामने, अग्नि देवता के सामने, वायु जल देवता के सामने संकल्प किया था कि मैं जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, उस जनानी ने भी आज तो कह दिया, थू मर कोड़ी अजूई का जीता है। अरे कोड़ी मर जा रहे, क्यों जान खा रहा है मेरी। दिल आधा टिका था, वो भी आधा दिल टूट गया। जिस माता ने गर्भ में 9 मास रखा, जन्म दिया, पाला पोसा, सूखे में उसको सुलाया, गीले में आप सोई, गीले कपड़े पहने, आधे पेट भूखी रही परंतु बच्चे को भूखा नहीं रहने दिया, उस माता के मुख से भी आज तो वो शब्द निकल गए, थू मर कोड़ी अजूई का जीता रे, कोड़ी मर जाना, अब हमारी जान क्यों, कब तक खाएगा। अब नहीं रहा गया। लाला जी का दिल था उस घर में से टूट गया, घर में से उजड़ गया। बाहर तो बरामदे में था ही उसका मंजा। रात के वक्त में मंजे से, क्योंकि पैरों में भी जख्म हो गई थी, हाथ में जख्म हो गई थी, एक दिन सारे सो गए तो लाला जी मंजे के ऊपर से उतरे, घसीटते घसीटते बाजार के अंदर, गांव के बाहर दुबलेश्वर का मंदिर था, वहां दरवाजे के ऊपर जाकर के मत्था मारा। उसकी अपनी श्रद्धा थी, हे देव तू मेरा और मैं तेरा, मेरा इस संसार में कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। उजेला हुआ, जो कुछ 4 आंसू बहाने थे बहा दिए। गांव वाले आए, लाला जी यहाँ बैठे, कोई चाह ले आता है, कोई फुल्का घर वालों को मांगने पर नहीं मिलता था, वहां पर तो वो गांव के ऊपर उपकार किए थे, सारे उसके आभारी थे। किसी ने बिछाने के वास्ते लिया है, किसी ने ओढ़ने के वास्ते लिया है, और वह अपने माला फेरना। जो व्यक्ति दवाइयां लाख करने पर भी ठीक नहीं हुआ, वह बिना दवाई से ठीक हो गया, तंदुरुस्त था। गांव वाले सारे मिलकर गालियां देते थे उसको, परिवार को। ये उस अपवाद को चुकाने के वास्ते गए उसके पास में लाला जी के, लाला जी साडा काला मुंह करवा देता तुसा, लोग दुनिया साडो गाला कर दी ने, तुसी घर चलो, सारे लोग तरसते तुम्हारी सेवा दे वास्ते। कहते हट चलो भाग जाओ, तुम्ही माझी नव्वा मी तुमचा नव्हे, मैं तुम्हारा नहीं और तुम। वो नीची गर्दन करके चले गए। अब उनको मिल गया बहाना। क्या बहाना मिला? कहता तुसी जान दे लाला जी का स्वभाव ही हो जा, वो किसी का कहना तो मानते नहीं, असी की कर सकते। 4 दिन सुख से जिंदगी जिया। मरने के बाद में उस दुबलेश्वर ने अपना परलोक में अपना फल भी दिया। इस जिंदगी में जो 4 दिन सुख से सोया, निरोगी होकर के, बीमारी से छुटकारा पा करके। अब बताओ कि हम अपना अपना सोचना है, किसी की तरफ देखने की बजाय अपने आप पे सोचे, अपने दिल से पूछे कि मैं कितनी अनन्य निष्ठा निभा रहा हूं। चाहे लाख नाम भी लिया हो, पूजा भी करता हो, दान धर्म भी करता हो, परंतु अनन्य निष्ठा निभा सकता है या नहीं। यदि नहीं निभाता
तो जरूर पर जरूर अनन्य निष्ठा निभाने की कोशिश करें, उसके सिवाय गति नहीं। तुम्हें सब कुछ पता है, अब कई सालों से यहाँ पर ब्रह्म विद्या का प्रवचन सुनते हैं, परंतु फिर भी मिश्र भक्ति का बोलबाला वो अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहता। एक नाई आता है भगवान श्री चक्रधर महाराज के दर्शन के बाद, देखा कि बाल बड़े थे, महाराज मैं सेवा करता हूं, कहते कर दे। उसने वस्त्रा वगैरह निकाला, भगवान श्री चक्रधर महाराज का सिर साफ किया, मुंडन किया। भगवान को स्पर्श करने से उसको जो आनंद मिला वो अलौकिक आनंद था। वस्त्रा लिया, एक पत्थर के ऊपर रखा, उसको ऊपर से दूसरा पत्थर लिया, उसको तोड़ा। नाखून निकालने वाला वस्त्रा उसको भी तोड़ा। जो भी बाल बनाने के औजार थे, एक खड्डा खोदा, खड्डे में डाला और मिट्टी फिराई। कहते जिन हाथों से इस पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री चक्रधर महाराज की सेवा की, अब इन हाथों से मैं किसी एरे गेरे की सेवा मैं करने वाला नहीं हूं। हम जय कृष्णी हैं, कई लोग कहते हैं हमारी तो पीढ़ों पीढ़ी से जय कृष्णी चलते आए, हम तो पुराने भक्तों में। जब देखे उनकी बदबू इतनी फैली हुई नजर आती है कि हैरानगी होती है। ऐसे पुराने भक्तों में शराब पीने वाले भी निकल आते हैं और देवी देवताओं के घर पर, यहाँ पर दिल्ली के अंदर, अब नाम पूरा बताने की बजाय, आनंद परिवार में से था और पुराने भक्तों में से मैं चला गया एक दिन उसके घर, तो वहां पर वो जादू टोने करने वाला तांत्रिक था, जो कि वो धागा वगैरह तावीज कुछ बना रहा था। मुझे देख करके डर गए, मैं पीछे कदम से। कैसे समझे कि अनन्य भक्त है? पुराने भक्त का क्या निशानी? पुराने भक्त होते हुए भी पुरातत्व नहीं निभाता। पुरातत्व के वास्ते तो गवर्नमेंट कितना कुछ करती है कि उस जगह पर किसी को हाथ नहीं लगाने देती, किसी को तोड़ फोड़ नहीं करने देती, किसी को खोदने नहीं देती। तो यदि आप जय कृष्णी हैं, पुरातत्व के भोक्ता है, भगवान श्री चक्रधर महाराज के अनन्य भक्त हैं, अनन्य निष्ठा को निभाने के वास्ते मदालसा नाम की माता का नाम सुना होगा आपने। मदालसा कौन थे? भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज की सेवक थी। एक बच्चे ने जन्म लिया, उसके कान फूके, बेटा इस संसार में कुछ नहीं पड़ा है, ये संसार दुखों का घर है, दुखालयम। फिर क्या करूं? मैं दत्तात्रेय महाराज के पास में जा, उधर भेज दिया। एक को भेजा, दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, चौथे को भेजा, पांचवें को भेजा, छठे को। अब लास्ट का एक बच्चा आया जिसका अर्लक नाम था। राजा ने अब तो जनानी को टोक दिया, आज तक नहीं टोका था। देवी ये राज चलाने के वास्ते एक पुत्र तो रहने दे। कहते ये पुत्र लो तो तुम राज संभालो, मुझे जाने की आज्ञा दो। वो भी माहौरगढ़ चली गई। देखो, जिसके प्रति स्नेह होता है उसकी क्या पोजीशन होती है। वो गए, इधर अर्लक को एक तावीज में एक चिट्ठी लिख करके रख गई कि जिस वक्त कोई संकट का मौका आए तो दत्तात्रेय महाराज के दर्शन करने वास्ते माहौरगढ़ आ जाना। ठीक है, अब राज कर रहा है, बाप मर गया, राज्य उसके हाथ में आ गया। अब क्या चिंता थी? वो माता 6 पुत्र साधु बना दिए, फिर भी संतुष्टि नहीं थी। रोती थी एकांत में बैठ करके, आंसू बहाती थी। दूसरे 6 भाई कहते, माता जी तकलीफ क्या है? सिर दर्द है, पेट दर्द है, क्यों आप रोते क्यों?
उसने कारण बताया कि मैं इस वास्ते कि मेरा एक पुत्र मेरे कोख से जन्म लिया हुआ आज राज करेगा, तपंती राज राज्यंती नरक, आज तो वह राज करेगा परंतु राज के बदले में उसको नरकों में जाना पड़ेगा। इस वास्ते मुझे दुख होता है कि वो भगवान का भगत यदि होता, भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज की भक्ति कर लेता तो संसार सागर से तर जाता। कहते उसको हम ले आते हैं। कहते लिया 6 भाई उसके पास में गए, भाई के डर लग के उसको समझाया, छोड़ राजभेद, क्या पड़ा है इसमें। कहते अभी ये सन्यास आपको मुबारक, मुझे तो अपने 4 दिन सुख से खाने पीने दो। काशी गए 6 भाई, मामा तो रहते थे वहां पर, और उनके सामने प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा जी 10 सेवा। कहते जी हम अमुक अमुक राजा के लड़के हैं। एक भाई गुंडा निकला, उसने सारा राज्य छीन लिया, हमारा हिस्सा नहीं दिया। फिर हमें मदद करो। एक फौज भेजी, वो 6 भाई वहीं पर रखे, चढ़ाई की। लड़ाई में अर्लक राजा हार गया, जान बचा के भागा। जंगलों में तकलीफ हुई, तीनों ताप आ गए। उसने चिट्ठी खोल करके देखी, उसमें लिखा था कि माहौरगढ़ आ जाओ। वो माहौरगढ़ की ओर चला, आधा पर्वत चढ़ा तो ऊपर से श्री दत्तात्रेय प्रभु उसको मिलने के वास्ते आए। फौज का संदेश गया कि अचलपुर पे के राज्य पे कब्जा हमारा हो गया है। राजा ने इन 6 भाइयों को कहा, पहले उन्होंने बता दिया था कि हम सच्चे साधु है नहीं, हम नकली साधु है, क्योंकि हम तो पेट पालने के वास्ते ये भेद बहाना बनाया। कहते अब संभालो तुम अपना राज। फिर उन्होंने कहा कि हम सच्चे साधु है, राज के लालची नहीं है, यह राज अब संभालो तुम, हम जिस काम के वास्ते हमारा काम बन गया। अर्लक माहौरगढ़ आया, 6 भाई और 7वां वो माता। अर्लका को मिला के 7 भाई